हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम बुजो ने आपसे एक प्रॉब्लम शेयर की थी। इज़ देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कि बुजो ने क्वेश्चन पुट किया था कि डिफॉरेस्टेशन की जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है या नहीं, इस बारे में आपको बताना है स्टूडेंट्स। अगर आपने चैप्टर को रीड किया हो आगे तो आप बता सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। यस, डिफॉरेस्टेशन का परमानेंट सॉल्यूशन इज रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांट्स को फिर से ग्रो करना रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर to deforestation is reforestation. Reforestation is a restocking of the destroyed forests by planting new trees. कि न्यू ट्रीज प्लांट करके हम रिफॉरेस्टेशन करके डिफॉरेस्टेशन को सोल्व कर सकते हैं। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट। कि फॉरेस्ट में जो स्पीसीज पाई जाती है स्टूडेंट, वैसी ही टाइप के प्लांट ग्रो कर दिए जाते हैं। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली आल्सो। और अपने आप भी कई बार रिफॉरेस्टेशन अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है नेचुरली, क्योंकि जो प्लांट्स के सीड हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं और वो रेनी सीजन में ग्रो कर जाते हैं। If the destroyed area is left undisturbed, it re-establishes itself. In natural reforestation, there is no role of human beings. कि ह्यूमन बींग्स का इसमें कोई रोल नहीं होता, नेचुरली अपने आप प्लांट ग्रो कर जाते हैं। अगर उस एरिया को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो आप देखते भी हैं कि कई खाली प्लाट्स में अपने आप ही प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। We have already caused टर्मेंट्स डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। कि कई ऐसे टर्मेंट्स यानी कि ऐसे नेचुरल फेनोमेनन होते हैं जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट डैमेज हो जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर की वजह से, फ्लड की वजह से, इस तरह से। इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर आने वाली जनरेशन के लिए अगर हम अपने ग्रीन वेल्थ यानी फॉरेस्ट को बचाए रखना चाहते हैं तो प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ द ओनली ऑप्शन। तो हमारे सामने केवल एक ही ऑप्शन है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करें। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। कि हमारे इंडिया में फॉरेस्ट के लिए कंजर्वेशन एक्ट बनाया हुआ है कि फॉरेस्ट को सेव किया जाए, बचाया जाए। दिस एक्ट इज एम्ड एज preservation and conservation of natural forests and meeting the basic needs of the people living in the near of the forest। कि फॉरेस्ट के नियर जो लोग रहते हैं उनके बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए ताकि वो फॉरेस्ट को कट ना करें। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। कि माधव जी ने एक्सप्लेन किया, चिल्ड्रन से कहा कि अब वापस चला जाए क्योंकि सनसेट के बाद जंगल में स्टे करना एडवाइजेबल यानी कि सही नहीं है। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग दैम थ्रू दिस एक्सिस्टिंग एक्सपीरियंस। कि इसे जो फॉरेस्ट में विज़िट करने का जो एक्सपीरियंस हुआ सभी को, माधव जी ने सबको गाइड किया। इस बारे में प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से और प्रोफेसर अहमद ने और बच्चों ने माधव जी को थैंक्स कहा। तो स्टूडेंट्स, आपको भी इस चैप्टर से काफ़ी नॉलेज मिली होगी कि कंजर्वेशन किस तरह से किया जाए प्लांट्स का एंड एनिमल्स का। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो कि कीवर्ड्स हैं उनके डेफिनेशन स्टडी करेंगे, और जो व्हाट यू हैव लर्नड में पॉइंट्स हैं ये आप पे रीड कर लेना। इस चैप्टर का रिवीजन है, इन पॉइंट्स को अवश्य ही रिवाइज करना है।
Okay, student. Thank you.